महाराज जी कह रहे हैं कि आप अगर आपकी अंतिम इच्छा हो और आपको राधा रानी से मांगना हो तो आप क्या मांगेंगे? हमारे वो हमारे दुलारे, हमारे लाडले हमको बतावें कि हम उनकी क्या अंतिम सेवा करके जाएं। हमारे हमारे भाव में, यार हमारे वो लाडले हैं, हमारी गोद में खेलते हैं, हमारे दुलारे हैं। वो बोले कि प्रेमानंद नामधारी शरीर अब छूटने वाला है, तो मेरी अंतिम इच्छा है। तो वो बोले क्या अंतिम इच्छा? हमारी अंतिम इच्छा तो हमारी तो हो गई अंतिम इच्छा। हमारी अंतिम इच्छा हो गई क्या? प्यारे जो हमारे मिल गए। अब उनकी अंतिम इच्छा हम पूरी करने के लिए, हम अपनी अंतिम इच्छा थोड़ी, हम तुमसे बात करें उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा के लिए नहीं। समझ पाओ तो समझ पाओ। हमारा कोई उनकी इच्छा है। तो अगर हमसे श्री जी पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो हम पूछेंगे आपकी अंतिम इच्छा क्या है? इस शरीर का अंतिम होने जा रहा है, अब इससे आखिरी सेवा क्या लेना चाहती है, क्योंकि हम आपके पास चल रहे हैं। महाराज जी उनको प्राप्त करने के बाद सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, उनको उनसे मिलने की भी एक वैसा कुछ लौकिक इच्छा तो रहती कुछ नहीं है मतलब कुछ न, जैसे इस घड़ी का सेलाई चलो, भगवत प्राप्ति के बाद भी कुछ मतलब चाहते हैं। हम कह रहे हैं घड़ी का सेलाई चलो। अब इस घड़ी की ताकत है कि सेकंड घुमा सके, बस सेल बात है। देहाभिमान, देहा देहाभिमान। अब जब तक साधना नहीं करोगे तो भाषा हमारी कैसे? देहाभिमान प्रभु के चरणों में गया, खत्म। अब बिना इच्छा के इच्छा होती है। ये आज परिक्रमा चलते हैं, ये आज चलो यमुना जी के समीप ब्याहुला रचते हैं, आज गिरिराज जी चलते हैं। ये हमारी इच्छा नहीं, हमारी जो हम इच्छा थी वो श्री जी के चरणों में गई। अब श्री जी आज कहाँ विमान करना चाहे, बोले आज गिरिराज की तलहटी में पद गाए जाएंगे, आज राधा कुंड में श्री जी की आरती श्रृंगार और सुधा निधि का पाठ होगा। ये हमारी इच्छा थोड़ी है, ये हमारी श्री जी की इच्छा। आज वहां बैठ करके शोभा विस्तार सुख प्रदान करना चाहती है, अब इच्छा नहीं। अगर कष्ट से मुक्ति के लिए इच्छा हो तो वो इच्छा सही है। किसकी कष्ट के? अगर स्वयं को कष्ट, जैसे स्वयं बचा कहाँ? अभी तो हमारी शरणागति के विषय को आप जान ही नहीं पा रहे। कितना कष्ट होगा तुम्हें? डायलिसिस, किडनी फेल, हर समय कष्ट। इतना भी नहीं कहते श्री जी से कि हमें कष्ट है। हमें क्यों कष्ट? जानबूझ के जो दे रहे हो वो प्रसाद है, और वो ऐसी मस्ती दी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही मस्ती? तो हमको तुम्हें मरे हुए दिखाई दे रहे? हमारे समय आनंद में रहते। क्यों आनंद में रहते? बस इसी से ये समझ लो कि मेरा शरीर नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरे प्राण नहीं, वो आपको समर्पित है। जैसे जैसे रखो वैसे रह रहे हैं। तो वो सामर्थ्य भी दे रहे हैं। एक इंजेक्शन में ताकत होती है कि बेहोश कर दे तो हाथ काट ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम में, अरे प्रेम में तो देखो बताया ना, देश प्रेम में चूमा फंदा और फांसी का ऐसे डाल लिया जैसे ब्याह का जयमाला। अपने को सूट कर लिया चंद्रशेखर आजाद जी ने, नहीं? जब आखिरी गोली बची तो अपने को सूट कर लिया। तो कहाँ प्राणों का मोह रह जाता है जब प्रेम हो जाता है देश से या भगवान से। कष्ट सहने, कष्ट निवृत्ति के लिए इतना कष्ट नहीं देंगी। 100 ग्राम कष्ट देंगी तो 1 किलो आनंद दे देंगी, 900 ग्राम ऊपर दबा रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है? अब संसार के भोग भोगे हो, प्रभु से मतलब नहीं रहा, पापाचरण किए हो तो आनंद है ही नहीं, तो रोगे नहीं और करोगे क्या? सच्ची बात समझ लो, हम खुली बात कह रहे हैं। अगर भगवान के प्रति समर्पण नहीं, भगवान का नाम जप नहीं है, तो फिर और कौन सा पावर आपको बचा सकता है? फिर तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो ये बात समझ लो। भगवान बहुत करुणामय है, सबके हृदय में बैठे हैं। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो।